सो हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग हमारा न्यू चैप्टर है जो इसमें हम देखने वाले हैं कि ग्राइंडिंग क्या होता है, इसके टाइप्स देखने वाले, मेथड्स देखने वाले और इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब हम स्टडी करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि ग्राइंडिंग क्या होता है। तो ग्राइंडिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ, एक्चुअली ग्राइंडर क्या होता है, जो हमारा ग्राइंडिंग करते हैं कोई भी मटेरियल को रिमूव करना होता है सरफेस पर से, उसको स्मूथ बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं, अपने ग्राइंडर का यूज़ करते हैं। जो यूजली हम क्या करते हैं, यूजली हमने अपने घरों में देख रखा होगा, या हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे कंस्ट्रक्शन साइड है वहाँ पे क्या होता है, ग्राइंडर का यूज़ होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा ग्राइंडिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ मटेरियल रिमूवल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल चिप्स बाय मीन ऑफ रोटेटिंग एब्रेसिव पार्टिकल्स बॉन्डेड टुगेदर इन अ ग्राइंडिंग व्हील। ये क्या है, एक हमारा प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं, मटेरियल रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। चिप्स के फॉर्म में क्या होता है, हमारा मटेरियल रिमूव होता है। जैसे कि वो क्या, कैसे होता है, चिप्स हमारे रिमूव होते हैं कि जब क्या करते हैं, एब्रेसिव पार्टिकल्स क्या होते हैं, हमारे रोटेट करते हैं तो उनकी वजह से क्या होता है, मटेरियल रिमूव होते हैं। और जो एब्रेसिव पार्टिकल्स है, एब्रेसिव पार्टिकल मतलब जो हमारा ग्राइंडर हो गया या ग्राइंडिंग व्हील हो गया हमारा, उसके ऊपर क्या होते हैं, हमारे ग्रेन्स लगे होते हैं, यानी कि दाने दाने की तरह क्या होते हैं हमारे ग्रेन्स, उसे कहते हैं हम ग्रेन्स। और बोल सकते हैं कि एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं, वो थोड़े नोकीले होते हैं ताकि वो क्या कर सकें, शार्प होते हैं इसलिए कि वो क्या कर सकें, मटेरियल को रिमूव कर सकें। तो यही एब्रेसिव पार्टिकल बॉन्डेड टुगेदर इन अ ग्राइंडिंग व्हील। जो हमारे ग्राइंडिंग व्हील में क्या होता है, ये एब्रेसिव पार्टिकल क्या होते हैं, बॉन्डेड टुगेदर, एक साथ होते हैं ताकि वो क्या कर सके, अच्छे तरीके से फिनिशिंग सरफेस कर सकें, प्रोड्यूस कर सकते हैं। द ग्राइंडिंग में बी डन ऑन द सरफेस ऑफ almost all conceivable shape and material all kind. This is used to finish the work piece, which must have a high surface quality, accuracy of shape and dimension. Basically it is a finishing operation because it remove comparatively little material. However, it may be also be applied high material removal rate as it is referred as abrasive machine. इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, सरफेस को फिनिशिंग करता है। सरफेस को फिनिशिंग करने के लिए ये ग्राइंडर अपना यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, इसके जब हम ग्राइंडर का यूज़ करते हैं, इसके पास क्या होता है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, हमें एक हाई सरफेस क्वालिटी प्रोड्यूस करता है और एक्यूरेसी भी अच्छी होती है, इसकी शेप और डायमेंशन भी काफ़ी अच्छी होती है। इसकी वजह से क्या होता है, ये क्या बोल सकते हैं, ये बेसिकली इट इज़ अ फिनिशिंग प्रोसेस, सॉरी ऑपरेशन। ये क्या है, फिनिशिंग ऑपरेशन है। इसमें फिनिशिंग ऑपरेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं, इसलिए हम कर क्या रहे हैं, जो भी हमारा मटेरियल है जो हमारा इरेगुलरिटी सरफेस है उसको क्या कर रहे हैं, हम रेगुलर बना रहे हैं। जो हमारा वर्क पीस है वो हमारा इरेगुलर है, उसको क्या कर रहे हैं, हम स्मूथ बना रहे हैं, उसके अंदर एक्यूरेसी ला रहे हैं ताकि वो क्या कर सके, हम किसी भी अपने वर्क के लिए यूज़ कर सके। ये क्या हो गया हमारा ग्राइंडिंग। कि ग्राइंडिंग क्या होता है। उसके बाद में हमारे पास है कि ग्राइंडिंग, अब एक्चुअली देख लेते हैं ग्राइंडिंग होता क्या है। अ प्रोसेस ऑफ मटेरियल रिमूवल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल चिप्स बाय मीन ऑफ रोटेटिंग एब्रेसिव पार्टिकल बॉन्डेड टुगेदर in a grinding wheel to produce flat और cylindrical other surface known as grinding। यानी कि जो अभी हमने ऊपर देखा था कि ये क्या करता है, चिप्स को रिमूव करता है किसी भी सरफेस, एक प्रोसेस जिसमें क्या करता है, मटेरियल को रिमूव करता है किसी भी वर्क पीस से बाय रोटेटिंग एब्रेज। जो हमारे एब्रेसिव पार्टिकल है वो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, उनके थ्रू क्या होता है, हमारे पास मटेरियल रिमूव होते हैं। तो ग्राइंडिंग इन अ ग्राइंडिंग व्हील टू प्रोड्यूस, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, एक फ्लैट सरफेस या सिलेंड्रिकल और अदर कोई भी सरफेस हमें चाहिए तो क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। इसे क्या करते हैं हम, ग्राइंडिंग। सम एग्जाम्पल ऑफ ग्राइंडिंग आर शार्पनिंग ऑफ टर्निंग टूल, शार्पनिंग ऑफ मिलिंग कटर। जिसे हम शार्पनिंग करते हैं टर्निंग टूल को, जैसे कि एग्जाम्पल हो गए, जैसे शार्पनिंग करते हैं अपने टर्निंग टूल को, और या बोल सकते हैं जो हमारा मिलिंग कटर को साफ कर दें, ये सब क्या है, इसके ग्राइंडिंग के एग्जाम्पल्स होंगे। आप लोगों ने अपने वर्कशॉप लैब में तो देख ही रखा होगा कि ये सब चीज़ें होती है, ग्राइंड करते हैं उसको मिलिंग कटर को, ताकि मिलिंग कटर के जो टीथ्स हैं या कटिंग एजेस हैं वो क्या हो जाए, अच्छे तरीके से कट कर सके वर्क पीस को।
उसके बाद यहाँ पे है हमारे पास ये बाकी एग्जांपल हो चुके हैं कि ग्राइंडिंग ऑफ अ डाइस, ये हो गया बाकी चीज़ें। उसके बाद द मशीन टूल डिज़ाइन फॉर फिनिशिंग, मशीन टूल क्यों डिज़ाइन करते फिनिशिंग के लिए, विद इन क्लोज क्लियरेंस, विद इन क्लोज क्लियरेंस द फ्लैट सरफेस और cylindrical or other surface by the average action of a rotating grinding wheel is called a grinding or grinding machine और सिंपली अ ग्राइंडर। ये हमारे पास है कि फिनिशिंग के लिए कोई भी टूल्स हम मशीन के टूल्स किस लिए डिज़ाइन करते हैं, फिनिशिंग के लिए डिज़ाइन करते हैं विथ क्लोज क्लियरेंस। मतलब क्या होता है कि जो हमारा वर्क पीस है, वर्क पीस और जो हमारा टूल के बीच में कम क्लियरेंस होना चाहिए। मतलब कि जो अनइवन सरफेस, उसकी वजह से क्या होता है कि अनइवन सरफेस की वजह से क्या हो जाता है कि उनके बीच में ज़्यादा गैप हो जाता है। तो उन गैप को मतलब जो जगह बच जाती है उनमें थोड़ा बहुत ही कम गैप होना चाहिए। हमें ऐसे कुछ टाइप से टूल्स को डिज़ाइन करना चाहिए और इस टाइप से हमें फिनिशिंग करना चाहिए। इसे हम सिंपल क्या बोल सकते हैं कि ग्राइंडिंग बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं ग्राइंडर, या माता क्या बोल सकते हैं, ग्राइंडर या ग्राइंडिंग बोल सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं इसका पर्पस क्या है, कि ग्राइंडिंग व्हील का पर्पस क्या है। इट इज़ यूज्ड फॉर शार्पनिंग द कटिंग टूल, जो भी हमारे जितने भी कटिंग टूल्स हैं उसको क्या करता है, शार्प करने का काम करता है। उसके बाद इट इज़ यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग थ्रेड, ग्राइंडिंग थ्रेड मतलब किसके लिए यूज होता है, ग्राइंडिंग थ्रेड करने के लिए, इन ऑर्डर टू हैव अ क्लोज टॉलरेंस टॉलरेंस एंड बेटर फिनिशिंग। ये हमारे ग्राइंडिंग थ्रेड में यूज़ होता है। ग्राइंडिंग जब थ्रेड करना था, थ्रेड पे क्या करना पड़ता है, ग्राइंडिंग करना पड़ता है। इस ऐसे उसको ग्राइंडिंग करते हैं ताकि उनके बीच में क्या हमारा क्लोज क्लियरेंस हो और बेटर फिनिशिंग हो। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है इट इज़ यूज फॉर प्रोड्यूस सरफेस, ये सरफेस को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है विद अ हाई डिग्री ऑफ स्मूथनेस, जिसमें क्या होना चाहिए, एक हाई डिग्री ऑफ स्मूथनेस होना चाहिए सरफेस के बीच में। इट इज़ यूज टू मशीन मटेरियल मशीन के लिए यूज़ करा जाता है ताकि विच आर टू हार्ड फॉर मशीनिंग बाई अदर मेथड यूजिंग कटिंग टूल्स। ये मशीन्स में यूज़ करा जाता है। मटेरियल जो होते हैं, जो हमारे मशीन्स के मटेरियल्स होते हैं वो जो हार्ड ज़्यादा होते हैं, उस पर कोई भी और मशीन वर्क नहीं कर सकती, जैसे कि कटिंग टूल नहीं वर्क कर सकता। तो हम क्या करते हैं, सिंपल अपने ग्राइंडर का यूज़ करते हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट हमारा, इट इज़ यूज टू रिमूव अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस आफ्टर ऑल द rough finishing and the heat treatment operation have been carried out. It is thus basically a finishing process employed for producing close dimensional and geometrical accuracy surface। अब इसमें क्या आता है कि जो भी हमें छोटा सा मटेरियल को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राइंडर का यूज़ करते हैं, और जो भी उसमें रफ़ फिनिशिंग कर देते हैं, रफ फिनिशिंग कर सकते हैं उसमें। और क्या था, जो हमारा हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन हैव बीन कैरिड आउट, उसके ऊपर होता है। जैसे जब हम क्या करते हैं, मटेरियल को रिमूव करते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, रफ फिनिशिंग होने लग जाता है, और रफ फिनिशिंग हो जाता है और हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन, यानी कि वो चीज़ें क्या हो जाती है, गर्म होने लग जाती हैं वर्क पीस के बीच में। और क्या होता है कि हमारा कटर के बीच में जब ग्राइंडिंग होता है तो उनके बीच में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होने लग जाती है, ये सब चीज़ें। और सिक्स पॉइंट है, समटाइम इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर हाई मटेरियल रिमूवल रेट। और ये कभी कभार किसके लिए यूज़ करा जाता है, जब हमें क्या करना पड़ता है, ज़्यादा मटेरियल को रिमूव करना होता है मटेरियल से या वर्क पीस पे, तब इसका हम यूज़ करते हैं। ये क्या इसका पर्पस ऑफ ग्राइंडर का, या बोल सकते हैं ग्राइंडिंग का पर्पस है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा की एडवांटेज ऑफ ग्राइंडिंग ओवर अदर कटिंग पर्पस। हमें बताना है एडवांटेज ऑफ ग्राइंडिंग ओवर अदर कटिंग, जो प्रोसेस होते हैं, जो भी हमारे अदर कटिंग प्रोसेस होते हैं उनके उनके पे क्या हम एडवांटेज बताने ग्राइंडिंग ओवर द कटिंग प्रोसेस। इट इज सुटेबल फॉर कटिंग हार्डन मटेरियल, ये किसके लिए सूटेबल है, जो जो हार्डन मटेरियल उनको कट करने के लिए बोल सकते हैं, या रिमूव करने के लिए मटेरियल को, इसके लिए सूटेबल है। ओनली ग्राइंडिंग ऑपरेशन कैन प्रोड्यूस एक्सट्रीमली स्मूथ फिनिशिंग डिजायरेबल एट कॉन्टैक्ट एंड बियरिंग सरफेस।
जो हमारे ग्राइंडिंग ऑपरेशन की वजह से क्या कर सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा स्मूथ सरफेस जो हमें ज़रूरत है, इससे हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। नो मार्क्स आर लेफ्ट एज अ रिजल्ट ऑफ फीडिंग सिंस द ग्राइंडिंग विल नॉट कंसिडरेबल विड्थ। यानी कि जब हम क्या करते हैं अपने वर्क पीस पे जब कोई भी काम करते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, कोई भी मार्क नहीं रह जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, उसके ऊपर ज़्यादा अच्छा स्मूथनेस होती है और हाई एक्यूरेसी होती है हमारे सरफेस पे। कंप्लीट फोर्थ हमारा वेरी एक्यूरेट डायमेंशन एंड स्मूथनेस सरफेस कैन बी अचीव इन अ शॉर्ट टाइम। यानी कि शॉर्ट टाइम में हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा एक्यूरेसी और स्मूथनेस सरफेस को हम अचीव कर सकते हैं। फिफ्थ हमारा कि कंप्लीट प्रोफाइल कैन बी प्रोड्यूस एक्यूरेटली विद रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव। हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल बना ली तो हम क्या कर सकते हैं, इससे एक्यूरेटली हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं और इनएक्सपेंसिव, सस्ते में। Very little pressure is required in this process and hence very light work that otherwise tends to spring away from the tools and can be machined easily by this process। इसमें क्या होता है कि जो हमारे ग्राइंडिंग प्रोसेस में क्या होता है, बहुत ही कम प्रेशर लगाते हैं कोई भी लाइट वर्क करने के लिए। अदर अगर हम क्या करेंगे, ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ज़्यादा मटेरियल को रिमूव करेगा, अगर कम प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा अच्छी एक्यूरेसी आएगी। अदरवाइज हम ज़्यादा प्रेशर लगा के करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक्यूरेसी नहीं होगी और वो क्या कर सकता है, जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील है उसको क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। उसके बाद ये है हमारे पास एब्रेसिव हैव वेरी हाई हार्डनेस। एब्रेसिव के पास बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, लेस सेंसिटिव होते हैं टू हीट, वो जल्दी लेस सेंसिटिव टू हीट और एंड कैन सस्टेन हाई टेम्परेचर देन द कन्वेंशनल टूल मटेरियल। जो हमारे एब्रेसिव होते हैं, एब्रेसिव हमारे ये क्या हो गए हमारे एब्रेसिव, ये हमारे हमारे जो ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग ऊपर ग्राइंडिंग जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील है, ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर क्या है, ये हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं। एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि ये हमारे मटेरियल कोई भी वर्क पीस से क्या करता है, ये रिमूव कर देता है। और ये हमारे कटिंग मोशन, मैं इसको कटिंग कुछ इस टाइप से मोशन इस टाइप से दे रहा है। और ग्राइंडिंग व्हील ये हमारा हो गया, ये पूरा ग्राइंडिंग व्हील, इसके ऊपर क्या है हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स जो क्या करते हैं, मटेरियल को रिमूव करने का काम करते हैं। उसके बाद हमारा 8 पॉइंट है कि ये सेवन्थ में क्या था, सेवन्थ में था कि बहुत हार्ड होते हैं, जो हमारी एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। लेस सेंसिटिव टू हीट, यानी कि बहुत ही कम सेंसिटिव टू हीट होते हैं। और सस्टेन हाई टेम्परेचर, और ज़्यादा टेम्परेचर से क्या करते हैं, वो रोकते हैं देन द कन्वेंशनल टूल मशीन। ये सब चीज़ें मतलब कि टेम्परेचर उनके ऊपर ज़्यादा कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डाल सकता। ये क्या टेम्परेचर से टेम्परेचर को आसानी से झेल सकती है, सब चीज़ें। 7 पॉइंट में 8 पॉइंट में क्या करें, ग्राइंडिंग विल हैव अ सेल्फ शार्पनिंग प्रॉपर्टी। शार्पनिंग प्रॉपर्टी, जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील उसके बाद सेल्फ शार्पनिंग प्रॉपर्टी, यानी कि खुद सेल्फ शार्पनिंग प्रॉपर्टी, जैसे ड्यू टू रिलीजिंग ऑफ डल ग्रेन एंड एक्सपोजिंग न्यू शार्प एजेस। जो हमारे डल ग्रेन्स होते हैं उसको क्या कर सकते हैं, हम शार्प कर सकते हैं। शार्प करके जो हमारे ग्राइंडिंग व्हील हो शार्प कर सकते हैं, या कर सकते हैं कि उसके ऊपर नए एब्रेसिव पार्टिकल को हम लगा सकते हैं। एक्सपोज न्यू शार्प वंस, जैसे कि हमारा ग्राइंडिंग व्हील हो गया, जब ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर से ये क्या हो जाएंगे, हमारे ख़राब होने लग जाएंगे। हम अगर जो कंटिन्यूसली वर्क करते हैं तो ये जो हमारे एब्रेसिव पार्टिकल ख़राब हो जाएंगे। तो हमें इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, वापस इसको प्रॉपर प्रॉपर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर कि हमें करना पड़ेगा ट्यूनिंग करना पड़ेगा और ड्रेसिंग। ट्यूनिंग ड्रेसिंग मतलब ये होता है कि जब भी हमारा ये इरेगुलर शेप में हो जाएगा तो इसको क्या करेंगे, उसको शेप में लेकर आएंगे, रेगुलर शेप में लेकर आएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर एब्रेसिव पार्टिकल्स को हम क्या करेंगे, फॉर्म्ड करेंगे, जिसकी वजह से क्या करेगा, ये फिर ग्राइंडर जो ग्राइंडिंग व्हील है एक क्या करेगा, मटेरियल को रिमूव कर सकता है। जो हमारा ट्यूनिंग होता है, ट्यूनिंग मतलब होता है कि जब हमारा ये जो शेप है, इस टाइप का एब्रेसिव पार्टिकल्स हम इसके ऊपर लगे, जब ये क्या होगा, कुछ ये कंटिन्यूसली वर्क करेंगे तो ये क्या कर सकता है, अपना शेप को चेंज कर सकता है, ये ख़राब हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको वापस शेप में लाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर हमें
ट्यूनिंग करना पड़ेगा। ट्यूनिंग करने के बाद क्या होगा, इसके ऊपर हम एब्रेसिव पार्टिकल्स को यहाँ पे हम लगाएंगे। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, हमारा ड्रेसिंग का प्रोसेस हो जाएगा। ये आने वाले लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि हमारा ट्यूनिंग क्या होता है और ड्रेसिंग क्या होता है, अच्छी तरीके से देखने वाले हैं। इस वीडियो में थोड़ा सा ये और भी हम इसके एडवांटेज देख लेते हैं क्या है। इसके पास क्या होता है, सेल्फ शार्पनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। सेल्फ शार्पनिंग प्रॉपर्टी अभी जो हमने डिस्कस करा है वही होती है। Grinding, unlike conventional milling machine, need not to be cut through the hard skin of forging steel। और 10th हमारे पास है कि ग्राइंडिंग इज द कन्वीनियंट मेथड ऑफ रिमूविंग मटेरियल फ्रॉम द हार्डन मटेरियल। ग्राइंडिंग क्या है, एक हमारा बहुत ही पुराना मेथड है जिससे हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं किसी हार्ड मटेरियल से, हार्ड मटेरियल पर से। उसके बाद यहाँ पे हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक है हमारे पास कि ग्राइंडिंग एक्शन क्या होता है। ग्राइंडिंग व्हील आर कंपोज्ड ऑफ वेरी हार्ड एब्रेसिव पार्टिकल्स हेल्ड टुगेदर बाय एन एडहेसिव सब्सटेंस कॉल्ड बॉन्ड। यानी कि ग्राइंडिंग व्हील करने से पहले क्या देखना पड़ेगा कि हमारे बॉन्ड क्या होते हैं। बॉन्ड क्या होता है, जो ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर क्या लिटिल बहुत छोटे छोटे एब्रेसिव पार्टिकल से बने होते हैं, एब्रेसिव पार्टिकल होते हैं जो अपने साथ में एक साथ होते हैं। जैसे कि एडहेसिव, एडहेसिव बोल सकते हैं कि जो गमी टाइप का स्टिकी टाइप का हमारे पास जो सब्सटेंस है उसके थ्रू क्या है, ये सारे एब्रेसिव पार्टिकल्स एक साथ जुड़े होते हैं और इसे हम कहते हैं बॉन्ड कहते हैं। ग्राइंडिंग एक्शन के बारे में और देखने वाले हैं। इसके बाद ये क्या है, फिगर 2.1 में हमारे 2.1 में शो द बेसिक अरेंजमेंट ऑफ सरफेस ग्राइंडिंग व्हील हैज सिमिलरली विद द up milling operation except the cutting point are irregularly shaped and random distributed the grain which are actually participate in grinding are called the active grains. Under high speed of rotation of grinding wheel, active grains remove the chips from the workpiece in contact. Gradually in sharp edges of the active grains wear out and become dull. This result is large force of active grains during machining when the cutting edge is too blunt and force is sufficient high। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील है, सपोज दैट ये हमारा पूरा ग्राइंडिंग व्हील है, ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर हमारे ये सभी क्या एब्रेसिव पार्टिकल्स है। जो एब्रेसिव पार्टिकल ये क्या कर रहा है, मटेरियल को रिमूव कर रहा है। जो एब्रेसिव पार्टिकल्स है ये क्या हमारे मटेरियल को रिमूव करने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे एक्टिव ग्रेन्स हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, सारे हमारे एक्टिव ग्रेन्स हो जाएंगे। और ये क्या कर सकता है, जितने भी हमारे अनइवन इरेगुलर सरफेस उस पर सभी पे काम कर सकता है, सभी पे काम कर सकता है। और जितने भी हमारे पास शार्प एजेस हैं, शार्प एजेस ऑफ कट्टी एक्टिव ग्रेन, ये क्या हो गए हमारे शार्प एजेस। ये हमारा पार्टिकल है, एब्रेसिव पार्टिकल्स के शार्प एजेस हैं। ये क्या हो सकते हैं, कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे जब हम वर्क पीस पे, तो क्या कर सकते हैं, डल हो सकते हैं। डल होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, डल होने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये परफेक्टली काम नहीं कर सकता और वर्क पीस पे एक्यूरेसी नहीं ला पाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वही प्रोसेस करने क्या करते हैं कि जो हमारा टर्निंग है, टर्निंग बोले तो अपने उसके जैसे कि ये हमारा एक्टिव ग्रेन से ये क्या हो जाएंगे, हमारे टूट सकते हैं। तो इनको वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको ओरिजिनल शेप देनी पड़ेगा, कुछ इस टाइप से देना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर ड्रेसिंग करने का मतलब है कि इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एब्रेसिव पार्टिकल्स को क्या करेंगे, इसका एब्रेसिव पार्टिकल फॉर्म करेंगे। एब्रेसिव पार्टिकल फॉर्म करने के बाद कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसके बाद ये क्या कर सकता है कि अपना ये अच्छे तरीके से वर्क कर सकता है। ये ग्राइंडर क्या कर सकता है, परफेक्टली वर्क कर सकता है किसी भी वर्क पीस पे। उसके बाद ये है हमारे पास ग्राइंडिंग व्हील। क्या ग्राइंडिंग व्हील, अ व्हील कंपोज्ड ऑफ हार्ड एंड शार्प एज एब्रेसिव ग्रेन्स हेल्ड टुगेदर बाय
bonding material and is used to finish within the close clearance various surface of its abrasive action is known as grinding wheel। जो हमारा व्हील है किस चीज़ से बना होता है, हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा शार्प एजेस उसमें एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा जो साथ में जुड़े होते हैं बाय बॉन्डिंग एक्शन की, बॉन्डिंग मटेरियल की वजह से। बॉन्डिंग मटेरियल जो हमारा जैसे मान सकते हैं कि कुछ स्टिकी टाइप का या गमी टाइप का या गम टाइप का होता है जिसकी वजह से हमारे एब्रेसिव पार्टिकल क्या होते हैं एक साथ बॉन्ड बना के रहते हैं। उसके बाद ये फिनिशिंग, और हम इसका यूज़ इस तरीके से करते हैं फिनिशिंग में ताकि जो हमारा वर्क पीस और जो हमारा टूल है उसके बीच में क्लोज क्लोज टॉलरेंस मतलब बोल सकते हैं कि बहुत ही कम टॉलरेंस रहना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि हमारा सरफेस है वो अच्छे से ग्राउंड नहीं हो पाएगा या फिनिशिंग नहीं हो पाएगी। उसके बाद हमारे पास है कि एलिमेंट ऑफ ग्राइंडिंग व्हील कौन कौन से, एलिमेंट कौन कौन से हमारे पास है कि 6 important elements which are considered in the construction of a grinding wheel are as shown as follow। 6 इंपॉर्टेंट हमारे पास एलिमेंट है वो ग्राइंडिंग व्हील के। पहले एब्रेसिव बोले तो हमारे पास ये जो पार्टिकल्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं एब्रेसिव पार्टिकल्स ये है हमारे पास एब्रेसिव पार्टिकल्स। ग्रेन साइज, इनका साइज कितना बड़ा है, बॉन्ड जो एक साथ में जुड़े पड़े हैं, और ग्रेड बोले तो ये कितना हार्ड है, ग्राइंडिंग व्हील कितना हार्ड है, और स्ट्रक्चर बोले तो ये क्या है स्ट्रक्चर, और इसके बाद है व्हील का शेप। इसके बारे में हम सभी चीज़ें स्टडी करने वाले हैं कि एब्रेसिव क्या होता है, ग्रेन साइज क्या होता है, बॉन्ड एंड बॉन्डिंग मटेरियल क्या होता है, ग्रेड क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हील शेप क्या होता है, इसके बारे में सभी चीज़ स्टडी करने हैं। ये हमारे 6 कुछ ग्राइंडिंग व्हील के एलिमेंट है, इसके बारे में हम क्या करने वाले स्टडी करने वाले। तो पहला हमारे पास है एब्रेसिव क्या होता है कि अ सब्सटेंस यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ मटेरियल बाय एब्रेजन स्क्रैचिंग और ग्राइंडिंग इज नोन एज एब्रेसिव। यानी कि जो मटेरियल यूज़ करते हैं मतलब कि एक जो ऐसा सब्सटेंस जो हम यूज़ करते हैं मटेरियल को रिमूव करने के लिए बाय एब्रेजन से तो स्क्रैच करके या बोल सकते हैं ग्राइंडिंग के लिए, ग्राइंडिंग के थ्रू वो क्या हो जाता है एब्रेसिव कहलाता है। यानी कोई भी सब्सटेंस हम जो यूज़ करते हैं मटेरियल को हटाने के लिए, जैसे कि उस पर स्क्रैच मार के ये बोल सकते हैं या डिस्टोर्शन या ग्राइंडिंग एब्रेजन करके या ग्राइंडिंग करके वो क्या हो जाता है हमारा एब्रेसिव। एंड एब्रेसिव इज़ अ हार्ड मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग द ग्राइंडिंग व्हील। और जो हमारा एब्रेसिव होता है बहुत ही हार्ड मटेरियल से बना होता है ताकि वो हम क्या उसका यूज़ कर सके अपने ग्राइंडिंग व्हील में, ताकि वो ऑपरेशन में उसका यूज़ हो सके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये सभी जितने भी हमारे पास क्या है एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं। एब्रेसिव पार्टिकल्स के 2 पार्ट हैं यहाँ पे कि एक नेचुरल एब्रेसिव है एक आर्टिफिशियल एब्रेसिव है। जो नेचुरल एब्रेसिव में हमारा स्टोन, सैंडस्टोन और क्वार्ट्ज हो गया, इमरली और कोरंडम हो गया, और एक गार्नेट और डायमंड के हमारे सारे नेचुरल आर्टिफिशियल एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं। ये उनके बारे में डिटेल्स में गिवन है कि पहले हमारे पास आर्टिफिशियल एब्रेसिव में क्या होता है कि the abrasive used this day for making grinding wheel and the product of electric furnace are artificially abrasive. Their quality and composition can be controlled. They possess better cutting property and high efficiency than the natural abrasive commonly used artificial abrasive asphalt। यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारे एब्रेसिव पार्टिकल है आर्टिफिशियल एब्रेसिव पार्टिकल का हम इस टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए। और क्या है कि जो हमारे इसके जो क्वालिटी है और जो कॉम्पोजिशन है ग्राइंडिंग व्हील को उसको क्या कर सकते हैं हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि बेटर एक्यूरेसी आती है और हाई इफ़िशियंसी आती है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं इसमें आर्टिफिशियल एब्रेसिव पार्टिकल्स का हम यूज़ कर रहे हैं। और जो नेचुरल में इतना अच्छा एक्यूरेसी नहीं होता लेकिन आर्टिफिशियल में हमारा अच्छी एक्यूरेसी हाई इफ़िशियंसी होती है, इसलिए हम क्या करें अपने आर्टिफिशियल को यूज़ कर रहे हैं। पहले हमारे पास है सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, और उसके बाद हमारे ये सब क्या हमारे आर्टिफिशियल में। तो हमारा इसका केमिकल फार्मूला SiC
सिलिकॉन कार्बाइड का, और इट इज़ वेराइटी ऑफ कलर, इसके बहुत सारे वेराइटी में कलर मतलब कलर की इसकी बहुत सारी वेराइटी है। जो ग्रीन ब्लूइश है, सॉरी ब्लूइश ग्रीन है, इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर ग्राइंडिंग वेरी हार्ड मटेरियल। जो हमारे पास ब्लूइश ग्रीन का जो जो ब्लूइश ग्रीन यहाँ पे वैरायटी ऑफ कार्बाइड यूज़ करा जाता है, बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है, जो हम क्या करते हैं अपने ग्राइंडर में यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा कार्बाइड टूल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ये सब जो हमारा ब्लूइश हार्ड है, सबसे ज़्यादा इसका यूज़ करा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इन द मार्केट इट इज़ सोल्ड इन वेरियस ट्रेड नेम। इसके यानी कि मार्केट में हम इसको किस नाम से जानते हैं, इसका नाम जानते हैं कार्बोरंडम के नाम से, और साइक्लोटोलोन, साइक्लो क्राई सॉरी यहाँ पे है क्राइस्टोलोन, क्राइस्टोलोन, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलोन, क्राइस्टोलोन और इलेक्ट्रोलोन ये। और उसके बाद हमारे एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हमारे पास है Al2O3, और इसका इट इज़ ब्रिलियंट इन वाइट कलर, वाइट कलर में सबसे ब्रिलियंट लगता है। और मार्केट में इसे किस नाम से जाना जाता है, इसको नाम जानता है एलोक्साइड, एलोक्साइट और एरेंडम और बोरंडम, बोरोलोन से नाम से जाना जाता है मार्केट में से। और एल्युमिनियम ऑक्साइड इज फेयरली रफ एंड इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग मटेरियल सच एज टूल स्टील एंड हाई स्टील। जो इसका हम किस में यूज़ करते हैं, इसका जो हमारा जैसे कि हमारे पास हो गया स्टील हो गया एंड हाई स्टील मटेरियल में हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं ग्राइंडिंग के पर्पज़ के लिए। ग्रेन साइज क्या है, ग्रेन साइज होता है द एब्रेसिव आर प्रोड्यूस बाय ग्राइंड मिल। एब्रेसिव जो हमारे एब्रेसिव होते हैं ग्राइंड, वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, बाई ग्राइंडिंग मिल से प्रोड्यूस होते हैं। ग्राइंडिंग मिल से हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स प्रोड्यूस है। और द साइज ऑफ द ग्रेन प्रोड्यूस बाय दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रेन साइज। और जो हमारे साइज हैं ग्रेन के, वो प्रोड्यूस किए जाते हैं इस प्रोसेस से, हम उसे क्या कहते हैं, ग्रेन साइज। यानी जितना साइज हम अपने पार्टिकल्स का प्रोड्यूस करते हैं उसे क्या कहते हैं, ग्रेन साइज। उसके बाद ये सब चीज़ें हो गई कि ग्रेन साइज इन्फ्लुएंस द स्टॉक मटेरियल रिमूवल एंड द हार्ड एंड द सरफेस फिनिशिंग। जो हमारा ग्रेन साइज किस पे प्रभाव डालता है कि रिमूवल रेट पे और सरफेस फिनिशिंग कैसी होगी। ग्रेन साइज की उससे पता चलता है कि सरफेस फिनिशिंग कैसी होगी और हमारे पास मटेरियल कितना रिमूव होगा। द चॉइस ऑफ ग्रेन साइज इज डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ ग्राइंडिंग ऑपरेशन। देखना पड़ता है कि उसका नेचर ऑफ ग्राइंडिंग ऑपरेशन कैसा, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं अपने ग्रेन साइज को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। द मटेरियल टू बी ग्राउंडेड, मटेरियल रिमूव रेट एंड सरफेस फिनिशिंग रिक्वायर्ड। और क्या करते हैं कि अपने मटेरियल को ग्राउंड करते हैं, यानी कि फिनिशिंग करते हैं, और जो भी मटेरियल उसको रिमूव करते हैं उसके ऊपर एक अच्छा से फिनिशिंग प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद ये क्या है हमारे पास है कि द साइज ऑफ ग्रेन मोर विल बी मटेरियल रिमूवल कैपेसिटी। अगर हम क्या करेंगे, ज़्यादा बड़ा अगर ग्रेन साइज ले लेंगे तो ज़्यादा मटेरियल रिमूव करेगा, छोटा लेंगे तो, लेकिन जो हम बड़ा ग्रेन साइज लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि मटेरियल ज़्यादा रिमूव करेगा लेकिन उसमें एक्यूरेसी नहीं होगी और रफ सरफेस आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर जो हम छोटा ग्रेन साइज लेते हैं उसकी वजह से क्या होगी, वो थोड़ा सा मटेरियल रिमूव करेगा लेकिन उसके अंदर अच्छा खासा एक्यूरेसी प्रोड्यूस होगी। ये हमारे पास कुछ से ग्रेन टाइप है, कोर्स हो गया, मीडियम हो गया, फाइन हो गया, वेरी फाइन हो गया, सुपर फाइन हो गया। ग्रेड साइज 10, 12, 14, 16, 20, ये क्या हमारे पास ग्रेड ग्रेन के साइज। उसके बाद मीडियम में हमारा 30 से लेकर 60 तक, और फाइन में हमारे पास 80 से लेकर 180 से लेकर, वेरी फाइन में हमारे पास 220 से लेकर 500 तक, और सुपर फाइन में हमारा 600 से लेकर अब तक। ये सब क्या हमारे ग्रेन के साइज हैं। उसके बाद ये हमारे पास है कि बॉन्ड एंड बॉन्डिंग मटेरियल क्या क्या। अ बॉन्ड इज एन एडहेसिव मटेरियल employed for holding the abrasive particles together and give the desired shape to grinding with the bond commonly
यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। यानी कि जो हमारे पास बॉन्ड होते हैं वो क्या करते हैं, बॉन्ड की वजह से क्या होता है कि जितने भी एब्रेसिव पार्टिकल्स वो साथ में होते हैं वो होल्ड करते हैं जितने भी ग्रेन्स पार्टिकल्स हैं, ताकि हमें जो डिजायर्ड शेप का हमें क्या मिल सकता है, ग्राइंडिंग व्हील मिल सकता है। जैसे कि हमारे पास पहला है विट्रीफाइड बॉन्ड, ये हमारा सिलिकेट बॉन्ड हो गया, सेलिक बॉन्ड हो गया, रबर बॉन्ड हो गया, पैकेलाइट, रेजिनोल्ड हो गया और ऑक्सीक्लोराइड, ये सभी टाइप हमारे पास है बॉन्ड के टाइप है। उसके बाद यहाँ पे क्या चीज़ें है कि हमारे पास विट्रीफाइड के बारे में डिस्क्राइब कर रखा है, सिलिकेट और हमारे पास सेलिकेट बॉन्ड उनके बारे में डिस्क्राइब कर। द कॉमनली यूज्ड ग्राइंडिंग व्हील आर द प्रोड्यूस्ड बाय द बॉन्ड abrasive grains and the clay are thoroughly mixed together by using sufficient water। यानी कि जो हमारे ग्रेन एब्रेसिव ग्रेन्स है और उसके साथ क्या करते हैं हम अपने क्ले यानी मिट्टी के साथ क्या कर सकते हैं, उसको मिक्स करते हैं सफिशिएंट वाटर लेकर और उसकी वजह से क्या बनाते हैं हम एब्रेसिव बॉन्ड बनाते हैं। दिस फ्लूइड मिक्स इन दिस द फ्लूइड मिक्स्ड इज द स्पोर्स इन द पोर्ड इन द मोल्ड एंड ड्राइड। उसको क्या करते हैं, उसके बाद इन दोनों उसको एब्रेसिव पार्टिकल और क्ले का मिक्सचर बनाकर उसके साथ सफिशिएंट वाटर लेते हैं। उसके बाद उसको मिक्स करने के बाद उसको क्या मोल्ड कर देते हैं, पोर्ड कर देते हैं मोल्ड में। उसके बाद उसको ड्राई करके अपना जो हमारे पास क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। इसके क्या कर सकते हैं हम अपने मटेरियल वर्क पीस पे यूज़ कर सकते हैं। द मोल्ड इज हीटेड फ्रॉम 710 to 730 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 12 to 40 डेज। यानी कि क्या करते हैं 210 से लेकर 220 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे हीट करते हैं अपने मोल्ड को और कम से कम 12 से लेकर 14 दिन तक ये काम चलता है। उसके बाद द ग्राइंडिंग व्हील प्रोड्यूस बाय दिस बॉन्ड हैव गुड, और इस ये जो मेथड से प्रोड्यूस हुआ हमारे ग्राइंडिंग, इसमें क्या होता है गुड स्ट्रेंथ होता है और गुड पोरोसिटी होता है, रेजिस्टेंस टू एसिड और एल्कलाइन जितने भी केमिकल से रोकता है। और यहाँ पे दे ऑल्सो हैव फॉलोइंग डिसएडवांटेज, और यहाँ पे हमारे पास एडवांटेज भी है कि मोर चेंज ऑफ थर्मल डिस्टोर्शन इन व्हील। ज़्यादा थर्मल की वजह से क्या हो सकता है, ज़्यादा हीट की वजह से क्या हो सकता है कि हमारा व्हील क्या हो सकता है, टूट सकता है। दिस व्हील कैन नॉट बी यूज्ड अंडर सर्विस वर्किंग कंडीशन। सर्विस कंडीशन जो ये हमारे जितने भी ये वाले जो व्हील्स हैं इसको सर्विस कंडीशन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हील इज़ टाइम कंज्यूमिंग। ये जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है व्हील बनाने का। उसके बाद है कि दिस व्हील कैन नॉट बी यूज्ड एज स्पीड अबव टू, अब वो बोल सकते हैं कि 2000 से मीटर पर मिनट से इतना ज़्यादा से इससे ज़्यादा स्पीड इसमें नहीं हो सकती। उसके बाद सिलिकेट है कि द ग्राइंडिंग व्हील आर प्रोड्यूस बाय द बॉन्ड बाय मिक्सिंग द एब्रेसिव ग्रेन्स विथ सोडियम। ऊपर वाले में क्या था, बैटरीफाइड में हम क्या कर रहे थे, ग्रेन्स को और क्ले को यूज़ कर रहे थे। इसमें क्या है कि हमारा एब्रेसिव ग्रेन्स और सोडियम के साथ मिक्स करेंगे, उसके बाद इसको पोल्ड कर देंगे, उसके बाद मोल्डेड इन अ मोल्ड में डाल दें। उसके बाद उसको क्या कर सकते हैं, ड्राई करेंगे। उसके टेम्परेचर कितना होगा, कम से कम यहाँ पे होगा उसको बेक करने के लिए, बनाने के लिए उसको कम से कम 260 से लेकर 280 तक डिग्री सेल्सियस चाहिए। उसके बाद कम से कम हमें 25 से लेकर 80 आवर्स घंटे चाहिए। उसके बाद ये चीज़ें दिस व्हील्स हैव द फॉलोइंग एडवांटेज, और इसके क्या है हमारे पास कुछ एडवांटेज, जैसे कि व्हील पॉजेस फ्री कटिंग सेक्स एक्शन। ये जो व्हील्स है क्या कर सकता है, फ्री कटिंग एक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोडक्शन प्रोसेस इज कंपेरेटिवली क्विकर। इसमें जो प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है तो बहुत ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं जल्दी हो सकता है। द व्हील ऑफ कंपेरेटिवली हाई साइज बिगर साइज कैन बी प्रोड्यूस, और इसमें क्या कर सकते हैं व्हील के जो हमारे ग्राइंडिंग व्हील है उसको बड़े साइज़ का भी इसमें प्रोड्यूस करते हैं। इफिशियंसी ऑफ व्हील इज़ हाई, इसकी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। डिसएडवांटेज ये कि वियर ऑफ द व्हील इज़ हाई, वियर ऑफ द व्हील क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसका एक यहाँ पे डिसएडवांटेज है। सेलेक में क्या होता है, द एब्रेसिव ग्रेन्स पार्टिकल एंड द सेलेक आर मिक्स्ड थ्रोली टू गिव अ यूनिफॉर्म मिक्सचर। इसमें क्या क्या चीज़ें, हमारा एवरेज ग्रेन्स रहेगा लेकिन उसके साथ में क्या सेलेक
को क्या करेंगे, साथ में मिक्स करेंगे, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, द मिक्स इज देन रोल्ड एंड प्रेस टू अ डिजायर्ड शेप। उसके बाद क्या करेंगे कि हमें जो जिस डिजायर शेप में हमें चाहिए ग्राइंडिंग व्हील, उसमें क्या करेंगे, उसको प्रेस्ड कर देंगे। सिंस द मिक्सर इज सिंस द मिक्सर इज वेरी क्विक, ये बहुत जल्दी जल्दी काम होता है इस वाले मिक्सर में। उसके बाद जैसे कि हमारे पास रबर बॉन्ड हो गया, उसके बाद बैकेलाइट और रेजोनॉल्ड बॉन्ड हो गया, ऑक्जेलिक बॉन्ड हो गया। ये सब क्या है, हमारे इसके टाइप्स हैं। अब हम देखने वाले हैं कि ग्रेड क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद हम देखने वाले हैं कि व्हील शेप क्या होता है। ग्रेड देखने वाले, स्ट्रक्चर और व्हील क्या, ये इसके टाइप है। आप चाहिए तो इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि उतना भी इनफ हो गया, इनफ है। उसके बाद ग्रेड क्या है, द ग्रेड इज द ऑल्सो कॉल्ड द हार्डनेस ऑफ द व्हील, यानी जो हार्डनेस ऑफ द व्हील है वो क्या, उसे कहते हैं हम, उसे क्या कहते हैं हम, ग्रेड कहते हैं कि कितना हार्ड है व्हील, उसे क्या कहते हैं हम, उसकी हार्डनेस कितना है उस ऑफ द व्हील, उसे क्या कहते हैं हम, ग्रेड कहते हैं। इट डेजिग्नेट द फोर्स विच होल्ड द ग्रेन, ये क्या कहता है, फोर्स लगाता है जिसके ऊपर जो जिसने क्या कर रखा था, ग्रेन्स को होल्ड कर रखा। दिस ग्रेड इज विल डिपेंड, द ग्रेड ऑफ अ व्हील डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ बॉन्ड, यानी कि जो हमारा ये जो ग्रेड है किस पे डिपेंड करता है आप, ऑन द टाइप ऑफ बॉन्ड, की बॉन्ड कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर ऑफ व्हील कैसा है, एंड द अमाउंट ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल, यानी कि कितने अमाउंट में एब्रेसिव पार्टिकल्स लगे हैं। उसके बाद द ग्रेटर बॉन्ड कंटेन and a strong bond result in a hardened grinded wheel. The hardened wheel hold the abrasive particle till the grinding force increase to a great existence. This grade is denoted by the letter, यानी कि इसमें क्या है कि हमारे पास जितने जितने भी हार्डनेस ऑफ व्हील है उसके अकॉर्डिंग क्या कर रखा है यहाँ पे उसको ग्रेड दे रखा है कि इतने टाइप का क्या होगा, इतने से इतने। वेरी सॉफ्ट हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, ए से लेकर बी से लेकर सी डी तक हमारा क्या होगा, वेरी सॉफ्ट होगा। और सॉफ्ट होगा हमारे पास एफ जी एच आई जे के हमारा सॉफ्ट ग्रेड होगा। और मीडियम में एम एल एम एन ओ, ये क्या होगा हमारा मीडियम। और हार्ड होगा पी क्यू आर एस, ये हमारा हार्ड होगा, वेरी हार्ड हो सकता है हमारा। ये सभी ग्रेड है, इसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है हमारा ग्राइंडिंग व्हील हमें मार्केट में इजीली अवेलेबल होगा कि इस ग्रेड का हमें क्या चाहिए, हमें जिस ग्रेड का भी ग्राइंडिंग व्हील चाहिए उस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, उसको किसी भी वर्कशॉप पे बता सकते हैं कि हमें इस ग्रेड का चाहिए, इस ग्रेड का। उसके बाद क्या करेगा वो, हमें इस टाइप का ग्राइंडिंग व्हील दे देगा। उसके बाद स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्राइंडिंग व्हील रिप्रेजेंट दिस ग्रेन स्पेसिंग, यानी कि जितना भी स्पेस हमारा ग्रेन ने ले रखा उसे क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर। यानी कि जब हमारा एक ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर क्या है, एब्रेसिव ग्रेन्स एब्रेसिव पार्टिकल्स है, तो उन पार्टिकल्स ने जितना भी स्पेस ले रखा उसे क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर। इट कैन बी डेंस और ओपन, जितना उसके जो ग्रेन्स है किसी भी पार्टिकल ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर वो क्या हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, डेंस घना भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है। द स्पेसिंग बिटवीन द ग्रेन्स अलो द चिप्स टू कलेक्ट, और जो स्पेस है उनके बीच में क्या क्या अलाउ करता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है कि चिप्स को क्या करता है, कलेक्ट कर लेता है। दिस हेल्प अवॉइडिंग इन द लोडिंग ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, और ये क्या करता है कंटिन्यूसली जब चिप्स को क्या करता है, कलेक्ट करता रहता है और निकालता रहता है, उसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी हमारा लोडिंग नहीं आता है ग्राइंडिंग व्हील पे। द ओपन स्ट्रक्चर आर यूज्ड फॉर हाई स्टॉक रिमूवल एंड सब्सिक्वेंटली प्रोड्यूस रफ फिनिश डेंस स्ट्रक्चर आर यूज टू प्रिसीजन एंड प्रोफाइल, यानी कि जब हम क्या करेंगे ओपन स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा मटेरियल को रिमूव करेगा लेकिन उसमें क्या होगा, एक्यूरेसी नहीं आएगी। लेकिन हम जाकर क्या करेंगे, डेंस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे तो हमें एक अच्छा खासा एक्यूरेसी वाला डायमेंशन हमें वर्क मिल सकता है। जैसे कि हमारे ये डेंस हो गया, मीडियम होगा और ओपन हो गया। जब हम इसका यूज़ करते हैं इस टाइप, जब घना हमारे पास क्या होगा, ग्रेन्स होंगे तो इससे क्या होगा, मटेरियल थोड़ा थोड़ा रिमूव होगा चिप्स के फॉर्म में, लेकिन क्या होगा इस पर अच्छी खासी एक्यूरेसी आएगी। और इस पर करेंगे तो थोड़ा सा कम एक्यूरेसी, कम सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी इसमें, उससे कम इससे कम, ये लेकिन सबसे ज़्यादा मटेरियल रिमूव इसमें होगा, उससे कम इससे कम, ये सब चीज़ें। व्हील का शेप
डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं व्हील के शेप, जैसे कि यहाँ पे है द शेप एंड द साइज ऑफ द ग्राइंडिंग विल डिपेंड अपॉन द डिज़ाइन ऑफ द मशीन, की डिज़ाइन कैसा है मशीन को उसके ऊपर डिपेंड करता है। द पावर ऑफ द मशीन एंड द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म द शेप एंड द साइज ऑफ द वर्क पीस एंड द ग्राइंडिंग ऑपरेशन, यानी कि जिस टाइप का हमें ग्राइंडिंग शेप व्हील चाहिए उस टाइप का क्या कर सकते हैं मटेरियल को रिमूव करेगा, और उस टाइप का हमें क्या कर सकते हैं वर्क पीस प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रेट व्हील हो गया, वन रेसिस व्हील हो गया है, यानी कि स्ट्रेट व्हील कुछ इस टाइप से होता है, और रेसेस में एक यहाँ पे क्या होता है स्लॉट बनाता है, टू रेसेस में यहाँ पे टू स्लॉट बनाता है, और सिलेंड्रिकल में इस टाइप का हमारे पास क्या ग्राइंडिंग व्हील है, जिसका यूज़ करके हम मटेरियल को रिमूव करते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू शेप द ग्राइंडिंग व्हील में बी क्लासिफाइड, जैसे कि स्ट्रेट व्हील किसके लिए यूज होता है सिलेंड्रिकल इंटरनल सेंटरलेस एंड सरफेस ग्राइंडिंग के लिए यूज होता है। बेवल्ड फेस स्ट्रेट व्हील किसके लिए यूज होता है ग्राइंडिंग थ्रेड एंड द गियर टीथ के लिए होता है। स्ट्रेट रेसिस्ट व्हील यूज्ड फॉर द सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग एंड फेसिंग के लिए यूज होता है। एब्रेसिव कटिंग टाइप्स यूज्ड फॉर द एब्रेसिव कटिंग ऑफ एंड द स्लॉटिंग ऑपरेशन, ये स्लॉटिंग ऑपरेशन के लिए होता है, और क्या बोल सकते हैं कटिंग ऑफ काटने के लिए। दिस आर 0.5 से लेकर 5 mm तक थिक नहीं हो सकते। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।